लगा रहे थे। अब भैया जीजाने गिरामी इंशाअल्लाह बाद में टाइम दिया जाएगा, भरपूर टाइम इंशाअल्लाह जनाब कारी जीशान जहांगीराबादी को। और आप जिस तरीके से मोहब्बत से सुन रहे थे इसी तरीके से उम्मीद है कि आप सुनेंगे। अब भैया जीजाने गिरामी एक प्रोग्राम को मैं दूसरी फिजा में ले चलूं, एक ऐसे मुकर्रिर को दावत दूं कि जहां से खिताबत भी बन संवर कर निकलती है, जिनका बयान हकीकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज दिलबराना होता है, जिनकी तकरीर खुलूक को आतिश इश्क से लालाजार कर देती है। जिससे मेरी मुराद जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, पहली गुजारिश तो ये है आप हज़रात अपनी अपनी कुर्सियों के साथ आगे तशरीफ़ लें। जगह बहुत सारी है, कुर्सियां आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ तक ले आइए कुर्सियां। बच्चों तुम पीछे जाओ बेटा, है इनको कोई समझाने वाला बता दे पीछे चले जाए। पीछे जाओ बेटा, वहाँ कुर्सी छोड़ दो, पीछे जाओ, वहाँ कुर्सियां खाली हैं, बैठो। जल्दी तुम भी चले जाओ, इधर से चले जाओ, साइड से निकल जाओ, पीछे कुर्सियां बैठ बैठ। जरा सा कर दीजिए जल्दी काम। अच्छा पीछे इनको उठा, अभी सोचिए, इनको उठा दीजिए बेटा, पीछे जाओ, वहाँ कुर्सियां खाली। अब थोड़ी देर बड़ों को बैठने दो। आप लोग यहीं आ जाते, थोड़ा सा जल्दी करिए। आप यहाँ जाओ, आप भी आ जाओ, वो चचा मियाँ भी आ जाए। यहाँ 2-3 कुर्सियां हैं। टोपी वाले आए, नंगे सर वाले आगे ना, हम कर लेंगे। यहाँ जाओ चचा मियाँ, बहुत डर है आपको। अरे यहाँ कुर्सी खाली है, आप तो पूरे इमामों के इमाम लग रहे हैं, पीछे बैठे। आप भी थोड़ी कुर्सी आगे बढ़ा लीजिए, अपनी अपनी कुर्सी जरा मिला लीजिए, थोड़ी बीच में जगह खाली पैरों भर के रखिए बस। चलिए, कुछ गनीमत, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हो पाई। शायद कब्रिस्तान ही मेरे लिए छूट सकता है जहां यूट्यूब न जाए। तो जो कहने की बातें होती रह जाती हैं। नुकसान आपका होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं। बहुतेरी बातें जो यूट्यूब पे जाने के लायक नहीं होती हैं, उनके लिए बचना पड़ता है। अब यहाँ कौन सी उर्दू हम बोल दें जो यूट्यूब में जाए? आप बता दो इसको, कौन सी आप उर्दू समझ जाओगे, अरबी आप समझोगे तो आप जानो, आपका काम जानो। यूट्यूब वाले तो कमाई का जरिया बना के इसमें हम कहें भी ना और क्या बताएं। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाते आप हजरात ने अभी बहुत सारी सुनी है और मेरी तकरीर के बाद कारी ज़ीशान साहब को आप फिर सुनेंगे।
दरूद पाक पढ़ लें, 2-3 शेर समाअत फरमा लें, फिर कोई बात शुरू। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बेटा घर से छोड़े गए हो क्या तुम? इसको रखो और ना पीछे जाओ बेटा, ये काम ना करो। तुमसे हम ज्यादा खुद ही मालदार हैं, मोबाइल नहीं रखते हैं बड़ा वाला, हम कोई कम मालदार नहीं है, लेकिन इतनी बकवास कौन करे? बड़ी मुश्किलों के बाद ऐसी मजलिसें मिलती हैं और इधर उधर की बातों में खराब हो जाती है। मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ये कभी कभी मौका मिलता है। जब मस्जिदों की नाकदरी हुई तो आप देख ही रहे हैं। अब इस पर हम कहेंगे नहीं, यूट्यूब है, अब क्या कहें, इस पे भी बचना पड़ेगा। मस्जिदों की नाकदरी हुई तो ये हुआ, मदरसों की नाकदरी हुई तो कितने मदरसे शहीद किए गए। आप जानो, आपका काम जाने, पूरी दुनिया जानती। अरे बोलो, हो रहा नहीं हो रहा? जब मजलिसों की नाकदरी करेंगे तो ये भी होगा, 100 जगहों में से 50-60 जगह ऐसी होती है कि उनको परमिशन नहीं मिला करते। अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। 2 शेर में कहा करता हूँ, वाली साहब पढ़ा करते थे, और वाली साहब तो मेरा ख्याल है 60 साल पीछे जमाना से आते, तो महमूदाबाद मिलाद कमेटी के मुशारा में वो शेर पढ़ा करते थे कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। छोटा रुमाल दीजिए जरा किसी पास। कुछ बहुत तो हमारी खुद ही आवाज में सी कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों के बारात होगी। लायक़े सद एहतराम हज़रात उलमाए इकराम व मुअज़्ज़र सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने ये मौका मरहमत फरमाया। अल्लाह से नेमतों की और आमाल की तौफीक मांगना चाहिए। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह से जब आमाल की तौफीक मांगेंगे तो वो आमाल की तौफीक देगा, आदमी अच्छे आमाल कर लेगा, उससे तौफीक मांगना पड़ता है। किसी को पता चल जाए कोई सेठ आने वाला है, कोई नेता आने वाला है, जो आदमी आगे की लाइन में मिल जाएगा, कुछ अपनी जरूरत जाहिर करेगा तो 1000, 2000, 5000 मिल जाएगा, कोई बचेगा नहीं जो लाइन में लग न जाए। अरे बोलो है कि नहीं? देने वाला खुद मांग कर ला, लोगों का पैसा जमा करके आया, इधर उधर से लाया, उसकी कमाई का कुछ अता पता नहीं कहां से लाया। उस पर तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुवला वल अमानतु मग़नमा व ज़कातु मग़रमा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई अवाम की चीज को अपनी बाप की जागीर समझ जाए, हल्ला बिहल बला, ये आखिरी हदीस है तिर्मिज़ी शरीफ की 14 हदीसों में से। जब लोगों के माल को, लोगों के पैसे को अपने बाप की जागीर समझकर और उसका इस्तेमाल कर ले, हल्ला बिहल बला, तो आसमानी बलाओं का, मुसीबतों का इंतजार किया जाए। उलमाए किराम बैठे, मालूम कर लो, अवाम की चीज को कोई पैसा कौम में बांटने के लिए आया, कुछ बनाने के लिए आया, लोगों
पर खर्च के लिए आया। एक आदमी समझा कि हम ही हैं, हम इसके मालिक हैं, हमारा ही हो गया। हल्ला बिहल बला, तो आसमानी बलाओं का इंतजार किया जाए। मदनी आका ने इरशाद फरमाया, आंधियां सुर्ख हो जाएंगी, हवाएं तेज हो जाएंगी, चेहरों में बिगाड़ होगा, वगैरह वगैरह। कौन सी कसर बाकी है? कसर कौन सी बाकी है? जब अवाम की चीज को बाप की जागीर समझल, अमानत मगनमा, अमानत को माले गनीमत समझ ले। अमानत किसी के पास रखी जाए, गनीमत का माल सबसे बेहतर होता है। हक और बातिल के दरमियान जब टकराव होता है और बातिल मगलूब हो जाता है, हक गालिब हो जाता है, बातिल जो भी छोड़ के भाग जाता है, उसी को माले गनीमत कहते हैं। कुरान मुकद्दस ने कहा है माले गनीमत सबसे बेहतर माल है। जब अमानत को कोई माले गनीमत समझ ले, आका फरमाते हल्ला बिहल बला, तो आसमानी बलाओं का, मुसीबतों का इंतजार किया जाए। अमानत अमानत होती है। एक बात 1 मिनट की और अर्ज कर दूं, किसी ने मुझे 2000 रुपए दे कि ये फलाने को पहुंचा देना, और हमने उसमें से 100-200 दबा लिया, तो ये खयानत हो गई, हराम है, जायज नहीं है। अमीन के जिम्मे जिसके पास अमानत रखी गई, उसको चाहिए कि जिसको पहुंचाना है अमीन को, उस आदमी तक पूरी अमानत पहुंचाना वाजिब है, जहां तक इसके पहुंचाने की बात है। अरे बोलो है कि नहीं? अब इतना न समझ पाओ तो और मोटी बात हम बारीक समझा नहीं पाएंगे, और कहो तो को बता दे, वरना लफड़ा बहुत है। अरे झेलना पड़ता है ना बात बात। अब समझो ना समझो, आपकी मर्जी। बाद का लफड़ा बहुत है। नेताजी के जिम्मे आया, जितने गरीब हैं नाम लिखकर सबको उतने पैसे पहुंचा दो, सब में से कतर दो, थोड़े थोड़ा कर लिया। खयानत है कि नहीं? अब इस पे हम क्या बता दें, यूट्यूब पे कोई कहने वाली बात है, बाद में हम झेल रहे हैं। प्रधान जी के पास आया कि इतना इतना कौम का पैसा है मकानात को बनाने के लिए, कॉलोनियां बनाने के लिए, और बैतुल खला जो बनते जिसको टॉयलेट बोलते हैं, बोलते बोलते कहां तक बोल गए, वहां तक पहुंचाने, यानी उतना पैसा पहुंचाना जरूरी। बीच में कमी बेची घपला हो गया, बोलो हराम है कि नहीं? अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, आप जानो, आपका काम जानो। अब हदीस आई तो मैंने अर्ज कर दी बात, मौलाना बैठे मालूम कर लो। वल अमानत मगनमा, वो चीज प्रधान जी के पास, नेताजी के पास, चेयरमैन जी के पास, और जो उसके साथ में जिसको क्या बोलते हैं भाई, उसको सभासद बोलते हैं। शहरों में महल्ले के जिम्मेदार को सभासद बोलते हैं, और न जाने क्या क्या बोलते हैं। उस आदमी के जिम्मे जो अमानत गई है, जिन जिन का पैसा है, पूरा पूरा पहुंचाना वाजिब और जरूरी है। अगर कोई अमानत को माले गनीमत समझ ले, हमारा ही माल है, हल्ला बिहल बला, तो आखिरी जुमला हदीस का है, आसमानी बलाओं का, मुसीबतों का इंतजार किया गया। भैया बात कोई न करना, हम सारी तकरीर भूल जाएंगे, कोई बात न कीजिएगा। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया बात समझ में आ रही है? कहो तो एक बात और कह दे, ना कहो तो छोड़ दे, कहबे न करें। कहें तो जब चच्चा मियाँ कह चुके तब तो मिसाल के तौर पर कोई बॉम्बे में है, सऊदिया में है, दिल्ली में है, उसने 10,000 रुपए भिजवाए कि मेरे घर में जाके दे देना। लाने वाला पैसे ला रहा है, तो भी इस अमानत का वहां तक पूरा पहुंचाना वाजिब है। इसने लापरवाही कर ली तो ये अपने पास से 10,000 वहां पहुंचाया। इसकी लापरवाही से पैसे गुम हो गए, कोई बात हो गई, जेब कट गई, तो अभी इस आदमी को चाहिए अपने पैसे से उस आदमी तक पहुंचाए जहां पैसा ले जाना। दूसरा एक मसला आया, आदमी वही चीज पहुंचाए जो चीज पहुंचाने की है। बात यही खत्म हो गई। किसी ने 10,000 रुपए दे कि मेरे घर में पहुंचाना, रास्ते में वो आदमी बीमार पड़ गया, जो पैसे ला रहा है
उसके पास उसके अलावा और पैसे नहीं हैं, और उस 10,000 के अलावा उसके घर में और सारे पैसे मौजूद हैं, उस आदमी के लिए जायज है कि वो जो पैसे ला रहा है उन पैसों को अपनी बीमारी में लगा ले, जरूरत में लगा ले, और उसके बदले जो घर का पैसा वो घर का पैसा वहां तक पहुंचा दे जिसकी वो अमानत है। ये जायज है, कोई हरज की बात नहीं। कब? जब उससे ज्यादा पैसे घर में मौजूद हो तब, और घर में टका नहीं है तो खर्च करने की इजाजत नहीं, आप पूरी अमानत पहुंचाए। ऐसा लोग करते हैं, चुप के गोल करते हैं, क्या बताएं, जेबें कट गई, जेब पटी अपने घर से दीजिए आप। अमानत का पहुंचाना वाजिब वहां तक जिसकी वो अमानत है। खुदावंद कुद्दूस सही तरह अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह दोस्तों, खयानत जायज नहीं है, हराम है। एक बात और इस मौजू की कहकर जल्दी जल्दी इस बात को खत्म करूं, वो ये बात है, जब दोस्ती रही, ताल्लुक रहा, रिश्तेदारी रही। भैया इसका मोबाइल छीन के इसको भगा दो। लड़की बेटा उधर भाग जा पीछे, नहीं मोबाइल से बात नहीं बनेगी। ऐसे एक तकरीर हमारी कोई बता रहा था कि 4,90,000 आदमी सुन चुके हैं। तो उस मनहूस से मैंने पूछा, आपने मुझसे इजाजत ली थी, इधर उधर कर रहे हो? तो कहा हजरत, हमने कहा अब क्या बताएं, लोग समझ रहे कि हजरत ही करते होंगे, हजरत के पास ये मोबाइल, इसमें ये सब जाएगा। चोरी चोरी करके तो हमको तो बाद में पता चलता, हफ्ता भर के बाद। जितना ही छुपाते हैं उतना ही परेशानी। ज्यादा शोहरत में राहत नहीं है। अल्लाह के वास्ते काम कीजिए, वो उतने बोलते, ज्यादा शोहरत हो गई तो बड़ी आफत है उसमें। शोहरत बहुत ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं। शोहरत अल्लाह वालों की हो जाए अलग बात है, अब सबकी शोहरत हो मुसीबत है, समझिए आप। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था, इसको लड़के को, टोपी वाला भैया, ये काली टोपी भैया, पीछे चले जाओ, तुमको पीछे पहले जल्दी उठो, जल्दी। कोई हजरत नहीं हो, तुम पीछे जाओ, वहीं बात करो। इसको उठा दो, पागल उधर जा, पीछे बात करो। तुम चाहे करोड़पति के घर को हमसे इतने मतलब, हमारे तकरीर करने जाओ, वहीं हजरत बनो, बात नहीं करना है। हम हजरत नहीं मानते, आप दीन की बात समझ सको, समझो, न समझ में आए तो पीछे बैठो। ये तकरीर होती है जिनकी उम्रें 30, 32, 40 तक हो। बच्चों के लिए तकरीर नहीं, बच्चों के लिए मदरसे हुआ करते हैं, वहाँ तो शर्म आती है, लोगों नहीं भेज पाते हैं, जलसों में आगे ठूस देते हैं सारी तकरीर की। नबी का गुलाम हो जाए जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए। जो होना चाहे पसंदीदे खुदा व रसूल, तो खाके पाए साहबे कराम हो जाए, तो खाके पाए साहबे कराम हो जाए। तो एक मुख्तसर सी बात मैं अर्ज करने जा रहा था अमानत के ताल्लुक से। एक तो मैंने अर्ज किया, जो अमानत है पूरी पूरी वही पहुंचाइए। जिस अमानत का बदल है उस अमानत के जरूरत के वक्त इस्तेमाल की इजाजत। जैसे पैसा ला रहा है, रास्ते में बीमार पड़ गया, उससे ज्यादा पैसे घर में रखे हुए हैं, वो अपनी बीमारी में लगा ले, घर से उतना पैसा लाके उस अमानत का बदल हूबहू मौजूद है। पैसा पैसों के बराबर होता है, कम ज्यादा, चाहे पुरानी नोट हो चाहे नहीं हो, चलेगी उतनी है। अरे बोलो है कि नहीं? दूसरी अमानत की जो मैंने बात की थी, आदमी की दोस्ती है, रिश्तेदारी है, ताल्लुक है। तो ताल्लुक और दोस्ती के जमाना में आदमी ने अपनी अंदरूनी खुफिया बात, जो बात छुपाने वाली थी, वो बात उसने अपने दोस्त को दोस्ती के नाते, रिश्तेदार को रिश्ते के नाते, और ताल्लुक वाले को ताल्लुक के नाते से बता दिया। और ये भी कह दिया कि ये बात छुपाए रखना, अपने आप तक रखना, इस बात को दूसरों तक नहीं पहुंचाना है। कानों
कानों ये बात किसी तक न पहुंचे, लेकिन जब दोस्ती खत्म हो गई, ताल्लुक खत्म हो गया, किसी वजह से रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, तो वो जो बातें छुपाने को कही गई थी उन बातों को इधर उधर कहना शुरू कर दिया। ये बात भी खयानत है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। तो इस अमानत को राज में, इस बात को राज में रखना भी अमानत है। दाएं बाएं पहुंचाना जाए, तो बात समझ में भाई। तो अमानत के दो पहलू हैं, एक तो सामान है और दूसरी वो बात भी अमानत ही है जो बात छुपाने को कही गई है। खुदावंद कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। भैया चाय ले जाओ तुम। भैया सुनो वापस, कोई रमजान का महीना थोड़ा है, कोई सहरी तो भी, कोई ऐसा मसला तो नहीं भैया। चाय ले, नहीं सवाब वाब कुछ नहीं है इसमें। सवाब है जब दुआ हो जाए तो आप दूध पिला दो 1-1 लीटर लाके, कोई बात नहीं। आप बीच में तकरीर में खलल हो जाए। एक साहब को मैंने सलाम किया तो कहा ये खाना खाइए। मैंने कहा 100 किलोमीटर दूर पे खाना खाना है। 100 किलोमीटर दूर तो हमने फोन किया, उसने कहा खाना खा लीजिए। हमने कहा खाना इतनी दूर से खाया जाता है भैया? कोई एक मेहमान तो दे दीजिए, बाकी सब एक तरफ से न करिए काम। हाँ नहीं, कोई एक मेहमान हो, कोई मेहमान हो ठीक हो, वरना खलल न दीजिए भाई। भेजा किसने है चाय? इतने बड़े करोड़पति नहीं हुआ और ना कोई राजा है यहाँ बैठा हुआ। फर्जी काम ना कर जाओ। एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा। अरे कम से कम कोई बात, किसी तरह लोग बेचारे आगे आए हैं। कभी न कभी मौका मिला, साल 2 साल बाद, कहीं 2-4 साल बाद, फिर तो वही चाय लो डूबे। तौबा है अल्लाह। अब हम कौन कौन सी बात कहें। तो एक बात तो ये कि खलल के ताल्लुक से, तो उसने कहा खाना खा लीजिए। हमने कहा 100 किलोमीटर दूर से कहीं खाया जाता है। तो कहा कि हम खाना खा रहे थे इसलिए सलाम का जवाब दिया जा सकता है, करना ना चाहिए। अब आप घर में गए हो, देखो खाना खा रहे तो सलाम ना करो, लेकिन फोन से सलाम कर लिया तो जवाब देने में हरज। जवाब देना जायज है, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे वजू कर रहे हो, और कोई सलाम कर बैठा है तो जवाब देना जायज है, कोई हरज की बात। इस्तिंजा खाने में हो तो जवाब नहीं दे सकते हो, खाने पर हो, वजू खाने में हो तो जवाब दे सकते हो। जवाब देना दुरुस्त है, जायज है। लेकिन देख लो भी खा रहा है या वजू कर रहा है तो सलाम ना करो उतनी देर, लेकिन फोन पर कर लिया तो जवाब देना जायज है। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। जैसे बोले थे खा लीजिए, वैसे कह देते वालेकुम अस्सलाम, बात खत्म हो जाती। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो समझना भी जरूरी है कौन चीज कहाँ दुरुस्त है, कहाँ नहीं दुरुस्त है। लोग तो नमाज को सजदे सहू से दुरुस्त कर लेते हैं। सजदे सहू से हर चीज दुरुस्त नहीं होती। वजू में फसाद आया है, चाहे 25 बार सजदे सहू करो, नमाज नहीं होगी। नमाज जब फसाद हुआ वजू में तो नमाज अपने आप टूट चुकी है। वो सजदे सहू से दुरुस्त। हर एक चीज का तरीका है, बोलो है, हर चीज का तरीका है। खून निकल पड़ा किसी वजह से नमाज में, कहीं फुंसी थी, फोड़ा था, कहीं सुई चुभी हुई थी और जरा खून निकल पड़ा, वो अपनी जगह में है। जख्म बड़ा है चाहे छोटा, अभी वजू नहीं टूटा, वही खून अपनी हद से दाएं बाएं बह गया। अब वजू टूट जाएगा, वो सजदे सहू से नमाज नहीं हो पाएगी। दोबारा वजू करो तब पढ़ो, उसे सजदे सहू से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। जब सीखेंगे इल्म वालों के पास बैठेंगे तब मिलेगा ना भाई। अल्लाह समझ अता फरमाए। और बहुतेरे लोग देखे गए, कल जुमे की इमामत के लिए वो हमारा बयान होता, जब होते बहुत सारी मस्जिदें हैं, बारी बारी कहीं यहाँ कहीं वहाँ बयानात होते रहते हैं जुमे में। तो एक साहब ने कहा चाय हमारी होगी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने नहाया, उसके बाद कहा जल्दी जल्दी वजू कर ले। मैंने कहा गुस्ल के बाद वजू कैसा?
जुमे के रोज खासकर जो गुस्ल किया जाता है तो वो गुस्ल सुन्नत है। ईदैन यानी ईद और बकरीद का गुस्ल यानी नहाना वो भी सुन्नत है। जब आदमी ने नहा लिया तो उसका वजू अपने आप हो गया। नहाने के बाद वजू की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नियत कर ली है वजू की तो ठीक है बाबा, और अगर नहाने में वजू की नियत नहीं की है वजू तब भी हो जाएगा। वजू होने में कोई चीज हरज नहीं है, कोई चीज रुकावट नहीं है। नहाने पर अपने आप ही वजू हो जाता, उसमें कोई जरूरत वजू की नहीं पड़ा करती। उन्होंने कहा मैं वजू कर लूं, जब मैंने कहा निकल की बात, मैंने कहा नहीं, जब आदमी ने गुस्ल कर लिया नहा लिया तो वजू अपने आप ही होगा। अरे कहा टुहनियाँ खुल गई थी तौलिया लपेटा, मैंने कहा टुहनियों के खुलने से भी वजू नहीं टूटता है। वजू का और टुहनियों के खुलने से कोई ताल्लुक नहीं है। टुहनियों के घुटनों के खुलने से वजू नहीं टूटता है, वजू अपने आप में बाकी रहता है। लेकिन बिला जरूरत कोई घुटनों को यानी टुहनियों को खोल इसके खोलने पर गुनाह पड़ता है, जायज नहीं है। लेकिन किसी वजह से खुल जाए घुटने तो उन घुटनों के खुलने की वजह से वजू पर कोई फर्क नहीं आएगा, वजू पूरा का पूरा बाकी रहेगा। अरे समझ गए भाई भाई, अल्लाह सही समझ की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था वो शेर कि जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। तो दोस्तों मजलिसों की कदर करेंगे तो ये मौका भी बार बार मिले। कारी साहब जरा आंखें खोल लीजिए, नींद तो होगी जरूर, हाँ नींद तो होगी, लेकिन नींद को थोड़ी देर के लिए कुर्बान कर दीजिए। कि जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा कब्र के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को जागने की तौफीक अता फरमाए। जागो ईमान वालों। वालिद साहब एक शेर कहते थे कि ये जो खो गई मेरी अज़मतें, मेरी गफलतों का खराज है, ये जो खो गई मेरी अज़मतें, मेरी गफलतों का खराज है। जो मैं जाग उठूं तो मेरे लिए, जो मैं जाग उठूं तो मेरे लिए, वही ताख्त है वही ताज है। जो मैं जाग उठूं तो मेरे लिए। अल्लाह हम ईमान वालों को बेदार फरमा दे। बोलो बेदार रहेंगे इंशाल्लाह जागेंगे। यानी आमाल के लिए बेदार रहना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। दुनिया के लिए तो हर कोई चालाक है और खाने के लिए कौवा तो सबसे आगे है, लेकिन वो कामयाब कम है। अरे बोलो है कि नहीं? खा लेना बहुत कामयाबी की बात नहीं, पहन लेना कोई कामयाबी की बात नहीं है। खिला देना, पहना देना, मदद कर देना, ये कामयाबी की बात। खाने में तो हर होशियार है, कौवा बहुत ही चालाक है। कुत्ता तो लड़ाई करके छीन लेता है, तो खाने में थोड़े बहुत लोग आकर के कहते भाई साहब आज भुने भुना बकरा बना बहुत का, वो आके रास्ते में बयान करता, कोई होटल के कोई चाय के होटल पे आके बयान करता है। अरे जब खा लिया तो उसको लोगों के सामने बयान करना भी खता है। जो नहीं पा रहा है महीनों बकरे का, उसका दिल महसूसेगा कि इसको अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी, भुना भुना चाप गया, और हमको तो तौफीक दाल की बिन आलू से मुलाकात होती है, उसका दिल परेशान होगा। ये भी खता है, अगर खा लिया तो घर ही तक छुपाए रखते ना। इसीलिए हमारे आका ने इरशाद फरमाया जब सालन पकाया करो, गोश्त पकाओ तो सालन को जरा पतला कर दिया करो, ताकि पड़ोसी को देने में
ताकि पड़ोसी को भी देने में हमको याद है, जो कहना हमको पूरा याद है, तालीमी बेदारी हमको पूरा याद है। अब इतना नहीं बूढ़े हुए कि भूल ही जाए, सब कुछ न कुछ तो याद है। हमको सब याद है, जितने कन्वीनर जिम्मेदार हमको सब याद है, जो बात कहेगा हमको सब याद है। अब हम कहेंगे बारी बारी, कोई जरूरत की बात है, तालीम से इसका भी ताल्लुक है, कोई जिहालत से ताल्लुक नहीं है इसका, हम सब जानते हैं। समझ रहे हो भाई? तो सालन को पतला करो, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ताकि पड़ोसी को देने में सहूलत रहे। इसका ताल्लुक तालीम ही से है, तालीम से बाहर कुछ नहीं है। रहा मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी आप फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला यस्तवून, दोनों बराबर नहीं हो सकते कि बेइल्म नतवा खुदा रा शनाख्त, बगैर इल्म के अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। तो दोस्तों, किताबें बहुतेरी आसमान से नाजिल हुई हैं, 100 से ज्यादा किताबें आसमान से किताबें और सहीफे नाजिल हुए। उसमें से जो उम्मुल किताब है, किताबों की माँ है, किताबों की सरदार है, वो कुरान मुक़द्दस है, जो 23 बरस में मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। जाहिर है जब किताब 23 बरस में अल्लाह के महबूब पर नाजिल हुई, अल्लाह के महबूब के मौजिज़ात बेशुमार हैं। उलमा फरमाते 1000 से भी ज्यादा मौजिज़े अता हुए सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मौजिज़ा ऐसी चीजों को कहते हैं उस जैसा कोई दूसरा न कर पाए। तो मौजिज़े नबियों के हाथ पर जाहिर होते हैं, वो उनके लिए एजाज होता है। और जो वलियों के हाथ पर जाहिर हो जाती है चीजें, वैसा कोई आम आदमी नहीं कर पाता, उसको करामत कहते हैं। और ऐसी चीजें जो लोगों पर जाहिर नहीं होती, कुछ लोग अपने कमाल से जाहिर करते हैं, उसको जादू और इस्तदराज कहते हैं। लिहाजा सबसे बड़ा मौजिज़ा सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मुक़द्दस है। 1450 साल हो गए, अपनी पूरी खूबी के साथ आज भी कुरान मौजूद है और उतना ही पढ़ा जाता है, जिसके ज़ेरो ज़बर में आज तक कोई फर्क नहीं आया। तो सबसे बड़ी तालीम कौन सी होगी? सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे बरकत वाली पढ़ाई अगर कोई हो सकती है तो वो कुरान मुक़द्दस है, शमए रिसालत के परवाने। दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई किताब लाई जाए, कोई पढ़ने के लिए जाए, बड़े बड़े कॉलेजों में जाए, स्कूलों में जाए, कोई भी किताब हो, वो किताब बस्ते में आ करके पीठ पर लाद करके स्कूल तक ले जाई जाती है। अरे बोलो है कि नहीं? चाहे 2000 की किताब हो, 10,000 की किताब हो, चाहे वो कवानीन की किताब हो, वकालत की किताब हो, डॉक्टरी की किताब हो, कोई भी किताब हो, उस किताब को बस्ते में रखकर पीठ पे लाद करके कॉलेज और स्कूल जाया जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं शमए रिसालत के परवानों, ये चीज जाहिर करती है, चाहे जितनी पढ़ाई हो उसका ताल्लुक दुनिया ही तक है, मरने के बाद उस इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुरान मुक़द्दस वो किताब है, चाहे कोई सिपारा लेकर के जाए, चाहे कुरान मुक़द्दस लेकर जाए, उसको बस्ते में रख लेगा, उसके बाद सीने से लगा लेगा, आगे आगे कुरान जाएगा, सिपारा जाएगा, पीछे पीछे ले जाने वाला चल रहा। अरे बोलो है कि सीने में कुरान लगा हुआ, चलने वाला पीछे पीछे, आगे आगे कुरान जा रहा है। इस बात को जाहिर करता कि दुनिया में रहेगा, रहबरी कुरान करेगा, आगे आगे कुरान चलेगा। जब आदमी दुनिया से चला जाएगा, कब्र में कुरान रोशनी पैदा कर देगा। जब दुनिया से भी रुखसत हो जाएगा, मरने के बाद जब उठाया जाएगा, पुलसरात पर जाएगा, कुरान आगे आगे रोशनी दिखाता चला जाएगा। जब क़यामत के मैदान में अल्लाह की अदालत में जाएगा, कुरान मुक़द्दस में एक सूरह जिसका नाम सूरह मुल्क
मुल्क है। अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मुकद्दस में एक ऐसी सूरह जो बड़ी झगड़ा थी जिसको सूरह मुल्क कहा करते, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस जो आदमी इस सूरह पढ़ के पढ़ने का आदी हो जाए, ईशा के बाद जब बिस्तर पे जाए, बैठ जाए, बावजू हो जाए, अगर वजू नहीं ज़बानी याद है तो कोई वजू की जरूरत नहीं, लेकिन अगर खोल कर छू कर पढ़ेगा तो वजू का होना जरूरी होगा। कोई आदमी सूरह मुल्क को पढ़ ले, 29वें पारे में सूरह मुल्क, सिर्फ उसमें 2 रुकू छोटे छोटे हैं। कोई चाचा में आंखें खोलो जरा सा, आप जरा, हाँ इधर इधर आंखें खोल पाओ, कोई बात हमारी तुम्हारी नहीं। इस सूरे को कोई पढ़ ले, हर रोज कोई पढ़े, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इस सूरे को पढ़कर दुनिया से रुखसत हो गया, यानी आखिरी दिन तक पढ़ा और दुनिया से रुखसत हो गया, कयामत के मैदान में सूरे बोलेगी, परवरदिगार या तो जिसने पढ़ा इसको हम उसको उसकी बख्शिश फरमा दे, और अगर ऐसा नहीं तो अपने कलाम से मुझे निकाल कर बाहर कर दे। जाहिर है अल्लाह अपने कलाम से उस सूरे को निकाल कर बाहर तो नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ने वाले की बख्शिश फरमा देगा। उस सूरे का नाम सूरे मुल्क है, 29वें पारे में है और 2 ही रुकू है, पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, उसी को सूरे मुल्क कहते हैं। खुदावंद कुद्दूस हर रोज सोते वक्त पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो ऐसा आदमी करेगा उसकी बख्शिश होगी, ये सूरे बोलेगी कयामत के मैदान। अरे बोलो है कि नहीं? तो दुनिया में कुरान आगे आगे चलने वाला पीछे पीछे कब्र में जाएगा, रोशनी लेकर जाएगा, पुलसरात पर जाएगा, रोशनी लेकर जाएगा, कयामत के मैदान में जाएगा, रोशनी लेकर जाएगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिला हो जाएगा। और इतना नहीं, जो साहिब कुरान हो जाए, अरे बताओ साहिब कुरान कौन है? एक तो हाफिज कुरान है, सबको पता है, आदमी आदमी को पता है। अरे बोलो है कि नहीं? बच्चों तक के पता है कि हाफिज कुरान किसको कहते हैं? जिसने ज़बानी याद कर लिया पूरा कुरान, वही हाफिज कुरान है। साहिब कुरान किसको कहा करते? जो आदमी बहुत ज्यादा पढ़ने का आदी हो, कुरान मुकद्दस की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने वाला। एक तरफ कुरान मजीद को पूरा तिलावत कर गया, फिर उसने फिर से शुरू कर दिया और बार बार पढ़ता रहा, बार बार पढ़ता रहा, नागा नहीं। क्या ऐसे आदमी को साहिब कुरान कहते हैं? कयामत के मैदान में कहा जाएगा, ए मेरे बंदे तू पढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा। जिस तरह दुनिया में पढ़ता था, तिलावत करता था, आज भी पढ़ता और चढ़ता चला जा। जहाँ आखिरी आयत आखिरी सूरे होगी वही तेरा जन्नत का आखिरी मकाम होगा, उसको साहिब कुरान कहते हैं। और जो ज़बानी याद कर ले उसको हाफिज कुरान कहते हैं। दोनों में फर्क ये है, ये तो जन्नत की मंजिलों को तय करता जाएगा, जितनी ऊंचाई पर जाना चाहे। जब तक 6666 आयतें पढ़ नहीं लेगा और जब तक 114 सूरतें पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक ये जन्नत की मंजिल को तय करता नहीं, चढ़ता ही रहेगा। लेकिन हाफिज कुरान की ये फजीलत है, कुरान ने जिससे रोका उससे रुका, और जो करने को कहा उसको किया। उसको एक पावर अलग से दिया जाएगा कि उसको हुक्म दिया जाएगा कि 10 ऐसे आदमियों की सिफारिश और शफाअत करके जन्नत लेके जा, जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी। और हाफिज कुरान के माँ बाप को ऐसा ताज दिया जाएगा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो सूरज और चांद से ज्यादा रोशन और चमकदार होगा। ये इम्तियाज और फर्क अलग से होगा। साहिब कुरान को मकाम दिया जाएगा, पढ़ता चला जा, चढ़ता जा, जहाँ तेरी आखिरी सूरे आखिरी आयत होगी वही तेरा जन्नत का आखिरी मकाम होगा। तो साहिब कुरान बनना हर आदमी के लिए आसान है। साहिब कुरान समझ रहे हैं? ऐसे देख देख कर, यानी नाजरा हो कुरान, देख देख कर पढ़े, उसको नाजरा बोलते हैं। उस आदमी को भी ये मकाम मिलेगा, पढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा। अल्लाह हम सब ईमान वालों को साहिब कुरान बना दे। अरे इसमें कोई मुश्किल बात? अरे बोलो है कि नहीं? न जाने कितनी तालीमें दिलवाया करते। सबसे पहले दीन की तालीम है, उसके बाद दुनिया की तालीमें। दीन पहले है, दुनिया बाद में है। बोलो पढ़वाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। बहुत तेरे लोग हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, कुरान की तालीम पहले देते, ये हक अव्वल है। ये
पहला हक बनता है कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, उससे नूर पैदा होता है, रहमतें बरसती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। और अल्लाह का एहसान है कि आपके यहाँ गांव की मस्जिद में इमाम साहब मौजूद हैं, कुरान अच्छा पढ़ते हैं। जब पहला हक उसी का है तो इतनी कुर्बानी दी जाए कि बच्चों को बच्चियों को मस्जिद भेजकर पहले उनको दीन की तालीम दिलाई जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का तलब करना वाजिब और जरूरी है। कितना इल्म? सबको हाफिज बना दो नहीं, सबको आलिम बना दो नहीं, इतना इल्म हो जाए जिससे हराम और हलाल में फर्क हो सके, इम्तियाज हो सके, पहचान हो सके, इतना इल्म तो सब पे वाजिब और जरूरी है। अगर ये न किया तो कयामत के मैदान में पकड़े जाएंगे ईमान वालों। बहुत लोग बहुत सारा माल दिया करते, बहुत सारा जहेज दिया करते, सामान दिया करते, शादियों में गाड़ियां भी दिया करते। हैसियत वाला आदमी कार देगा, कम हैसियत वाला आदमी मोटरसाइकिल देगा, उससे कम वाला उससे कम का इंतजाम करेगा। लोग सामान देते हैं। मैं तो कहा करता हूँ चाहे आप 10 लाख का सामान दे दो, 20 लाख का सामान दे दो, अगर लड़की खुदा न खास्ता इंतकाल कर गई वो सामान पूरा का पूरा वहीं रह जाएगा। अगर आग लग गई सामान जल करके खाक हो जाएगा। और चोरों का दांव लगा तो वो भी माल को उठा ले जाएंगे। अरे बोलो खतरा है कि नहीं? लेकिन इल्म में कोई खतरा? आप बता दो जरा। इल्म कोई चुरा नहीं सकता, कोई डाकू लूट नहीं सकता, कोई जालिम इल्म को छीन नहीं सकता। इल्म ऐसी दौलत है वो अंदर जाके पहुंचता है। इस इल्म की दौलत को कोई छीनने वाला पैदा ही नहीं है। चाहे आदमी जेल के सलाखों में रहे, चाहे समंदर के किनारे साहिल पे चला जाए, लेकिन इल्म की दौलत को कोई छीन, इल्म ऐसी दौलत है इसको कोई छीन नहीं सकता। तो दौलत ऐसी दे दो जिसको कोई छीन। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी कहने लगा मौलाना मैंने बहुत ज्यादा बच्चे को पढ़ाई करो। मैंने कहा कितना पढ़ाया? कहा मैंने डबल MA और ये कराया वो करा। मैंने कहा कुरान की कुछ नाजरा वाली तालीम दे दी। अरे कहा वो तो नहीं हो पाया। मैंने कुछ पारे? कहा वो भी नहीं हो पाया, लेकिन तालीम बड़ी ऊंची वाली। मैंने कहा सबसे ऊंची तालीम, सबसे बुलंद किताब तो कुरान मुकद्दस है, इससे ऊंची तालीम और कौन सी हो सकती? अरे बोलो है भाई। बच्चियां हमारी बाएं तरफ है, जरा कम बोले तो अच्छा है। आवाज आती है तो हमको भूल होती, तो जरा वो भी सुन ले अपनी बात कायदे से। नहीं अब छोड़ दे, आप चाचा मियां बैठो, इतने हो गया। मोबाइल चलाने में बड़ी माहिर होती है। जब रिश्ते की बात आती है तो आदमी मुंह घोंघा ऐसा बनाए घूमा करता है। पूछो क्या बात? कहते हैं लड़की साहब से आने दीनदार बनाया था? नहीं। दीन और कुरान की तालीम दे गए साहब? नहीं। तो बैठो आराम से। और क्या? 1 बीघा 2 बीघा खेत बेच के दोगे तब भी रिश्ते की बात सही नहीं हो पाएगी। अगर कुरान की दीन की तालीम सही दे दे, रिश्ते 50 किलोमीटर दौड़ के आएंगे और कहेंगे चलो साहब लंबा पुरवा। वहाँ तो माशरा अच्छा है, वहाँ तो लोगों में दीन की तालीम है, लड़कियां तालीम याफ्ता है और दीनदार है। दौड़ कर आदमी आगा बगैर जहेज के रिश्ता करके। और जब ऐसे रखोगे तो आदमी से कम कुछ मिलबे करेगा, 10-5 लाख लूट के ले जाएगा। आप सही बता रहा हूँ ईमान वालों। अल्लाह हमारी बच्चियों को, हमारी माँ बहनों को समझ आता। वैसे उनकी वैसा आधी होती है और आधी में से वो भी गायब हो गई तो मुसीबत बन जाती है। ये भी एक दिक्कत। तो तरबियत बड़ी जरूरी है। तो अर्ज कर रहा था दीन की तालीम इंतहाई जरूरी। अरे समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो नहीं? अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो कुरान ऐसी बड़ी दौलत है, ऐसी बड़ी दौलत है। अगर ये दौलत आपने हासिल करवा दी अपनी बच्ची को और अपनी बच्चियों को, इससे बड़ी और कोई दौलत आप दामनगी नहीं होगे। दुनिया में भी आप बहुत चैन और सुकून के साथ रहोगे और दुनिया से जाने के बाद अल्लाह उसका बेहतर बदल अता फरमाएगा। बोलो है कि नहीं? दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक शेर में पढ़ा करता हूँ कि कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान
बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। सही तो ये है, मैं किसी तरफदारी और जानिबदारी में नहीं आया हूं। सही तो ये है कि जितना पैसा तालीम में लग जाए वो आपके हक में बेहतर होगा। उसका भी उन पैसों का भी सवाब मिलता है जो दीनी तालीम में लग जाए। उन पैसों, एक तो तालीम का सवाब मिलेगा और तालीम हासिल करवाने में जो पैसा लग जाए उसका भी सवाब मिलेगा। ईमान वालों, आदमी हर चीज फ्री चाहता नहीं, जो चीज पैसों से आती है, कीमत चुका करके आती है, उस चीज की कदर होती है। एक जगह मैं गया तो मैंने कहा कैसे पढ़ाते हो? काफी सबिल्ला। मैंने कहा क्यों? सवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन पढ़ाते क्यों? जो पढ़वा रहे उनको क्या मिलेगा? तो कहा उनको नहीं पता। मैंने कहा जो पढ़वा रहे उनको चाहिए इस दीन और कुरान की तालीम के पीछे पैसा खर्च करें ताकि उनको भी इसका भी सवाब मिलता रहे। तो कहा क्या करें? मैंने कहा पैसा बांध दो। कैसे करें? मैंने कहा कम से कम 100 कर दो, मालदार है तो 200 कर दो, और है तो अपनी हैसियत के मुताबिक। और देने वाला ये समझे कि मैंने कुरान की तालीम के लिए पैसा दिया, इससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है बदले में कि अल्लाह का कुरान हासिल करने में जो पैसा लगाया जाए, उस पे जो खर्च हो जाए, ये बहुत बड़ा खजाना बनकर अल्लाह की अदालत में मिलेगा। तो आदमी सोचेगा हम इससे भी ज्यादा खर्च करते और इसका बदला हमें यहाँ मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात है। इस रकम को आप जाया न समझो, इस रकम को आप बेकार न समझो, जो रकम दीन और कुरान की तालीम में लग जाए। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। तो फोन आया, हरदोई का एक इलाका गांव था, फोन आया कि मैंने हर बच्चे पर 100 कर दिया है, जो इंतहाई गरीब है उनको अपनी हालत में छोड़ दिया। कोई 40 कोई 50 देता। मैंने कहा कितने बच्चे हो गए? कहा 70-72 बच्चे हो गए। मैंने कहा कितना मिलता है? कहा 5000 के आसपास महीने में तालीम के ऊपर मिलता है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। फी सबीलिल्लाह, यानी बगैर पैसों के पढ़ाना भी सवाब है, लेकिन जो पढ़वा रहे उनको क्या मिलेगा? उनको भी तो मिल जाए खर्च करने का, वो भी अल्लाह की अदालत में खजाने में जमा कर ले। तो कहा 5000 महीने में आने लगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी, तय करो जो कुरान की तालीम में पैसा लग जाए वो गोया आपका अल्लाह के खजाने में जमा होगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। कुरान ऐसी बड़ी दौलत है, मानो। अरे बोलो है कि नहीं? बोलो करेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके यहाँ मस्जिद में ये भी टाइम दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए तालीम दी जाए, बच्चों को कुरान सिखाया जाए, साथ साथ नमाज सिखाई जाए, वजू का तरीका और न जाने कितने तरीके जो जरूरी है। इसी को कहा गया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये तो वाजिब और जरूरी है कि दीन की इतनी तालीम हो जाए कि हराम और हलाल में फर्क किया जा सके। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। हमको मौका मिला, अल्लाह ने 7 बच्चियां दी, 2 आलिमा हो गई, फाजिला हो गई, उसके बाद भी पढ़ लिया और पढ़ाई की। एक साहब ने कहा हजरत 10 लाख रुपया मुझसे ले लीजिए, डॉक्टरी करवा दीजिए बच्ची को, मैं पैसों की वापसी नहीं करूंगा। मैंने कहा आपके पैसे आपको मुबारक, आपके पैसे आपको मुबारक। 3 आलिमत के लिए जा रही हैं, एक फारिग होने वाली है, 2 उसके पीछे। अल्लाह की अदालत में जब हाजिरी होगी कहूंगा परवरदिगार कुछ तो ला नहीं पाया, लेकिन आपने जो हमें अमानत दी है बच्चियों की शक्ल में, उनको मैंने दीन की तालीम दिला दी है। अल्लाह इसका अगर बदला हो तो जाहिर है अल्लाह उसका बेहतर, अपने अमल पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन जो बच्चों को तालीम दिलाई उस अमल को अल्लाह कबूल करके जरूर बदला देगा।
मौका फराहम हुआ। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का फजल है, 12 साल लखनऊ में रहते हो, अपना खुद का मकान खरीदा हुआ, बच्चियां जाती हैं पढ़ने, क्या जरूरत है जब इतनी तालीम हो रही थी, इतने पैसे लो। मैंने कहा नहीं, किसी की कोई वो नहीं चाहिए। मैंने कहा बस इनको हमने दीन की तालीम दिलवाई है, हदीस की तालीम है, कुरान की तालीम है, फिक़ह की तालीम है, मंतिक की तालीम है। ये चीज अल्लाह की अदालत में जमा होकर हमारे लिए खैर का बाइस और जरिया बनेगी। बोलो करें बच्ची, एक तो मुंह इसका बड़ा है, बोलती भी बहुत है, मुंह बड़ा है, बोलती भी बहुत। अब नहीं बोलना बेटा, दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बात समझ रहे हो? नहीं, तय करो ऐसा करेंगे और बड़ा फायदा होगा। मैं अपनी तारीफ में तारीफ के लायक कोई नहीं, तारीफ के लायक तो अल्लाह, अल्लाह के बाद अल्लाह के हबीब है, उसके बाद नेक लोग में कोई तारीफ के लायक नहीं हूँ। लेकिन मैंने इतना किया कि सुन्नत के बाहर कोई रिश्ता नहीं हो पाएगा। एक ही बच्ची का मैंने सुन्नत के मुताबिक किया, न जाने कितने रिश्ते तला ऊपर हैं, लखनऊ से भी, इधर उधर से भी। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आपने सुन्नत के मुताबिक रिश्ता किया और दीन की, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम दिलवाई है, इसलिए आपके यहाँ से रिश्ता मतलूब है। 2 टके का सामान नहीं दिया, उसके बाद भी पता चला आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अमल की जरूरत है, दीन की तालीम दिलवाओ। लोग दौड़ कर आएंगे लंबा परवा कि फलाने साहब का घर किधर है, कोई पूछेगा खैरिया, तो पता चला उनके यहाँ लड़की है। उसके बाद दीन की तालीम है, कुरान की तालीम है, हदीस की तालीम है, और वो नमाजी परहेजगार है। मुझे कोई सामान नहीं चाहे, मुझे तो सिर्फ दीनदार लड़की। अरे बोलो आसानी होगी नहीं? एक तो सदक़े जारिया है। एक बात और सुन लीजिए, नेक औलाद सदक़े जारिया है। जिस तरह कुआं खुदवा दो, जब तक पानी चलेगा सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहेगा। कोई पेड़ लगवा दे, जब तक उसका साया और फल है सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहेगा। और कोई मस्जिद बनवा दे, जब तक नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, जब तक मस्जिद आबाद रहेगी, सवाब उसका मिलता रहेगा। इसी को सदक़े जारिया बोलते हैं। इसी तरह नेक औलाद है, कुरान और हदीस की तालीम दिलवा दी है, जब तक वो अमाल करता रहेगा आपको सवाब दे, इसाले सवाब करे चाहे ना करे। नेक औलाद जब तक अमाल करती रहेगी आपको सवाब खुद अल्लाह की तरफ से पहुंचता ही रहेगा। तो नेक औलाद भी सदक़े जारिया है शमए रिसालत के परवानों। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं, जर्रा बराबर भी। स्कूल के लिए बड़े इंतजाम चाहिए, कॉलेजों के लिए बड़े इंतजाम चाहिए, हर चीज के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब मस्जिद मौजूद है और मस्जिद के सहन में अल्लाह के कलाम की तालीम दी जाए, इससे आसान, यानी तालीम सबसे ज्यादा अहम और आसान इतनी ज्यादा, चाहे वहाँ गरीब आदमी हो चाहे जैसा हो, भेजने के लिए कोई मुश्किल। तालीम सबसे आला है, लेकिन उसको हासिल करवाने के लिए झेलना कुछ नहीं पड़ता है। अब अगर इस पर भी ना कोई कर सके तो ये बड़े अफसोस की बात है। शमए रिसालत के परवानों, तय करो ईमान वालों, अपने बच्चों को और बच्चियों को दीनी तालीम दिलवाएंगे ताकि अल्लाह की अदालत में हमारी पकड़ न होने पाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये भी अमानत है और इसके बारे में पूछा जाएगा। हजरत गिरामी, बड़ी मुख्तसर सी आयत करीमा मैंने तिलावत की थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी आप फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ने फरमा नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मकाम अलग होता है। खुदावंद कुद्दूस इसकी तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ लें, 2 शेर समात फरमा लें, उसके बाद दुआ हो जाएगी मुख्तसर सी। उसके बाद कारी ज़ीशान साहब आपको भी और सुनाएंगे, और जमकर सुनिएगा, बार बार ये मौके आते नहीं है। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा उसी ताजवर पे
कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है। वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अम्बिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अम्बिया का इमाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है। पैजो सजोए सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले, पैजो सजोए सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले, जो यहाँ गमों का हुजूम है, जो यहाँ गमों का हुजूम है, तो वहाँ भी लुत्फ़े तमाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ भी करवा दे। अस्सलामु अलैकुम।